इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मनसूबाबंदी सरबरा NCOC असद उमर साहब। फोर्थ वेव आने वाली है और बड़ी डेवलपमेंट्स काफ़ी इस वक्त हो रही हैं जिन पर हमने बात करनी है। असद उमर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दो तीन मैटर्स हैं, एक तो ज़ाहिर है कोरोना है, आप स्पेशली शोज़ में आपसे उस पर बात होती है, लेकिन फैटफ का मसला भी है, इकॉनमी रिलेटेड बात भी हो रही है, बजट सेशन चल रहा है, तो बहुत सारा कुछ है आज आपसे बात करने के लिए। तो मैं ज़रा सबसे पहले कोरोना का ही आपसे पूछता हूँ कि ये जो फोर्थ वेव आ रही है इसमें क्या इकदामात हुकूमत कर रही है, कितनी डेंजर हो सकती है? क्योंकि हमें याद है जब फर्स्ट वेव आई तो सेकंड पे किसी का बिलीव नहीं था, सेकंड आई तो थर्ड पे नहीं था। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी जो है वो इस वक्त क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मैंने नहीं कहा कि फोर्थ वेव आ रही है। मैंने ये कहा है कि अगर हम सही इकदाम ना करें तो आ सकती है। ठीक है। और यही मकसद था इस इंफॉर्मेशन देने का, क्योंकि हमारे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो मॉडलिंग होती है उसमें हम देख रहे थे कि जो एक नेचुरल पैटर्न बनता है उसकी वेव्स का, उसके मुताबिक ये मुमकिन है कि जुलाई में दोबारा से हमें ये खदशा नज़र आना शुरू हो। और वजह जिस वजह से मैंने ये ट्वीट किया वो यही थी, दो चीज़ें। एक तो ज़ाहिर है लोगों को तरगीब देना कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, और दूसरी जो है मुझे सुनने को मिलना शुरू हो गया था रोज़ाना की बुनियाद पे, कोई जी आपने ज़बरदस्त बड़ा आपने कोरोना को फतह कर लिया, तो याद दिला रहा था लोगों को ख़त्म नहीं हुआ है कोरोना। आप अभी हमारे ही खित्ते में करीब करीब अगर दो ममालिक को देखें तो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने 8 जून को लॉकडाउन ख़त्म किया, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म किया तो केसेस उनके तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए, और कल की जो है वो कोई 5000 से ज़्यादा एक दिन के अंदर केस हो चुके थे, और बांग्लादेश की आबादी हमसे 30% कम है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में जब से कोरोना शुरू हुआ है सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और दोनों में तज्जिया ये कहता है, ये हतमी बात नहीं है, लेकिन तज्जिया ये कहता है कि वो जो इंडियन वेरिएंट है उसकी वजह से जो यूके वेरिएंट जो है वो जो ओरिजिनल था हमारा कोरोना उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, और ये इंडियन वेरिएंट जो है ये यूके वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो वो बुनियाद बन रही है इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हुए। तो एक दफ़ा याद दहानी कि अभी भी एहतियात की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कर रही है। एक तो ज़ाहिर है फुल एक्सेलरेशन है हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन की, हज़ारों वैक्सीनेशन सेंटर्स बन चुके हैं, करोड़ों की तादाद में वैक्सीन मंगाई जा चुकी है। दूसरा जो है, जो SOPs हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें नरमी कर रहे हैं, लेकिन जो बंदिश होगी उस बंदिश को अच्छे तरीके से जमीन के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ये इस वक्त हमारा खुसूसी। सर, जो वैक्सीनेशन की डोज थी सेकंड वो थी पहले 21 डेज का टाइम था ना, अब इसको 6 वीक्स पे क्यों कर दिया गया? अगर वी हैव इनफ वैक्सीन और जो है वो हम इसको क्यों बढ़ा रहे हैं? और कुछ जगहों पे ज़ाहिर है ये भी हुआ कि लोगों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई कुछ शहरों में। अच्छा, वैक्सीन की ये जो सेकंड डोज का बूस्टर है ये साइंस की बुनियाद पे, साइंटिफिक वो जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने देखा, और देखने के बाद जब डेटा उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है साइनोवैक और साइनोफार्म जो हैं, इनके अंदर भी पहली डोज और दूसरी डोज के अंदर वक्फा बढ़ा दिया जाए। अगर आपको याद हो इससे पहले यही काम एस्ट्राजेनेका के साथ हो चुका है, क्योंकि यूके में रोल आउट पहले हुआ था, बड़ी तादाद में एस्ट्राजेनेका लगी, तो एस्ट्राजेनेका में तो पहली और दूसरी डोज के अंदर 3 माह का फ़र्क यानी 12 हफ्ते का उन्होंने गैप रखने के लिए कहा है। सो ये चाइनीज़ वैक्सीन का भी जब लेटेस्ट डेटा आया और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडलाइंस आई, उसकी वजह से इसकी तादाद बढ़ाई गई है, वक्फे की तादाद बढ़ाई गई।